आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं उसे आप कहानी कह सकते हैं, कोई वाक़या कह सकते हैं, अफसाना कह सकते हैं। ये बात है कोई 200 सवा 200 साल पुरानी। अमेरिका नया नया दरियाफ्त हुआ था, कुछ ही बरस गुजरे थे। सारे यूरोप में अमेरिका की शोहरत थी कि वहाँ पर सोना, नवादरात, हीरे ऐसे ही पड़े रहते हैं, कीमती पत्थर। यूरोप से जोक दर जो लोग इन हीरे, पत्थर, कीमती पत्थर और सोने की तलाश में अमेरिका पहुंच रहे थे। ये वाक़या भी इसी तरह का एक वाक़या है। एक नौजवान विलियम एक काफ़िले में जाने के साथ अमेरिका जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसको एक परेशानी ये थी कि उसका भाई रॉबर्ट वो तैयार नहीं था। उसका बड़ा भाई रॉबर्ट मज़दूरों की एक इलाके में एक ढाबा या होटल गरीब टाइप का चलाता था। छोटा भाई उसको कन्विंस कर रहा था, कोशिश कर रहा था, वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ से जब दौलत लेकर हम वापस आएंगे तुम गरीब रह जाओगे और सब यूरोप के लोग, हमारे इलाके के लोग अमीर होते जा रहे हैं। आखिरकार छोटा भाई विलियम रॉबर्ट को तैयार करने में कामयाब हो गया, लेकिन रॉबर्ट ने ये शर्त रखी कि मैं अपने होटल का सामान साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे वापस आके दोबारा शायद होटल करना पड़े तो मेरा सामान चोरी हो चुका होगा या ज़ाया हो चुका होगा। वो मान गया छोटा भाई, और रॉबर्ट का होटल का सामान सारा जहाज़ पर लाद दिया गया। समंदरी रास्ते से तवील मसाफत के बाद ये लोग अमेरिका के साहिल पर पहुंचे। तमाम लोग टोलियों की शक्ल में सोने और हीरे, पत्थर, जवाहरात की तलाश में निकल खड़े हुए, जबकि रॉबर्ट ने वहीं समंदर पे एक साफ जगह देखकर अपना होटल बनाना शुरू कर दिया। वो सारे के सारे जो लोग थे वो जब चले गए तो उसने अपना होटल पूरा कंप्लीट कर लिया, और जब कई रोज़ की अनथक मेहनत के बाद ये लोग लौटे, वापस आए, तो कामयाब थे। उनको सोना भी मिला, उनके नवादरात भी मिले, कीमती पत्थर भी मिले। बहुत थके हुए थे, लेकिन रॉबर्ट ने उनके लिए बेहतरीन खाना तैयार करके रखा था, आरामदेह बिस्तर बना के रखा था। उन्होंने आते ही खाने की फरमाइश की और आराम की फरमाइश की, तो रॉबर्ट ने कहा कि मैं तो होटल का मालिक हूँ, बगैर कीमत अदा किए तो होटल में कोई चीज़ नहीं मिलती। अब वो जो लोग थे वो क्या करते, क्योंकि भूख एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ पर भारी है, हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है। चुनाचे रॉबर्ट को मुआवजे के तौर पर उन्होंने कीमती पत्थर और सोना दिया, और रॉबर्ट ने उनके नहाने का इंतज़ाम किया, उनके खाने का इंतज़ाम किया, और बाद में उनके सोने का इंतज़ाम भी किया। 2 रोज़ आराम के बाद वो काफ़िले दोबारा रवाना हो गए। फिर 4-5 दिन के बाद लौटे तो फिर रॉबर्ट को उन्होंने अदायगी की सोने और कीमती पत्थरों की शक्ल में, और खाना लिया, क्योंकि सोना और कीमती पत्थर भूख नहीं मिटा सकते थे। ये सिलसिला यूं ही कई माह तक जारी रहा, और जब इसका इख्तिताम के बाद ये लोग वापसी के लिए रवाना हुए यूरोप जाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा दौलत रॉबर्ट के पास थी, सबसे ज़्यादा सोना रॉबर्ट के पास था, सबसे ज़्यादा कीमती नवादरात रॉबर्ट के पास थे, सबसे अमीर आदमी वो था।
इस कहानी में एक बात ये समझ में आ गई कि सबसे कीमती चीज़ रोटी है। उसने रोटी के बदले जो है वो सोना, नवादरात, हीरे कमाए। आज के दौर में अगर हम आए तो सबसे ज़्यादा इंसान परेशान ही रोटी की वजह से, और वो ये चाहता है कि हर चीज़ महंगी हो जाए लेकिन रोटी महंगी ना हो। और रोटी जो है वो आज किस कीमत पर पहुंच रही है, ये सब आप लोग सब वाकिफ हैं। और महंगाई किसी तरह तौर कंट्रोल नहीं आ रही है। इख्तिताम करते हैं आज की कहानी का। शुक्रिया।